उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां हरिद्वार के लक्सर में स्कूली छात्रों पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्रों पर कई राउंड फायरिंग की गई है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो आपको बता रहे हैं खबर, हरिद्वार के लक्सर में स्कूली छात्रों पर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। छात्र जो है परीक्षा देकर घर लौट रहे थे, इसी दौरान कई राउंड फायरिंग की गई है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस फायरिंग में किसी भी जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। वहीं इस फायरिंग के बाद से इलाके में हड़कंप मच के आनन फानन, इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो हरिद्वार के लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों पर कई राउंड फायरिंग की गई है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभी ये जानकारी नहीं निकलकर सामने आई कि आखिर फायरिंग करने वाले कौन थे और उनका क्या मकसद था, किस वजह से ये फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर में स्कूली छात्रों पर दिन दहाड़े फायरिंग का बड़ा मामला सामने आया है। परीक्षा देकर छात्र जो है लौट रहे थे और छात्रों पर कई राउंड फायरिंग की गई है। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार के लक्सर में स्कूली छात्रों पर दिन दहाड़े फायरिंग का बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि इस फायरिंग में अभी किसी भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। देहरादून में देर शाम नशे में धुत कार चालक ने राहगीरों पर कार चढ़ा दी। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो देहरादून में नशे में कार चालक का कहर देखने को मिला। नशे में चालक ने राहगीरों पर कार चढ़ा दी। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो नशे में धुत एक कार चालक ने जो है कार चढ़ा दी है लोगों पर। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि अन्य जो लोग हैं वे घायल हुए हैं, उनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 4 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। आरोपी ड्राइवर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जब आरोपी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, उस समय वे नशे में धुत था, जिसके चलते वो कार पर नियंत्रण खो बैठा और राहगीरों पे इस दौरान उसने कार चढ़ा दी। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो 4 लोग आपको बता दें कि इस हादसे में घायल हुए हैं। आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लगातार यातायात नियमों का पालन करने की लोगों से अपील की जाती है। कहा जाता है कि नशे में रहकर गाड़ी ना चलाएं, लेकिन इसके बावजूद लोगों पर जो है सरकार की, प्रशासन की अपील का कोई भी जो है असर होता वो दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बार फिर देहरादून में नशे का कहर देखने को मिला है, जहां नशे में कार चालक ने राहगीरों पर जो है कार चढ़ा दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं इस मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। देहरादून में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि सभी नए मंत्री अनुभवी हैं और अपने राजनीतिक व सामाजिक अनुभव के आधार पर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टीम भावना के साथ मिलकर काम करेगी और उत्तराखंड के विकास को और गति देने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने बाबा केदार के द्वार पर कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी मिलकर प्रदेश के हित में काम करेंगे और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को और भी तेज किया जाएगा। परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं, सबका दीर्घकालिक अनुभव है। उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए वोट नहीं हैंड मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी। नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर आज विराम लग गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इनमें हरिद्वार से मदन कौशिक, रुड़की से प्रदीप बन्ना, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी, देहरादून से खजान दास और नैनीताल से राम सिंह केड़ा शामिल हैं। सभी मंत्रियों ने प्रदेश के विकास के लिए कार्य करने और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। यह मंत्रिमंडल विस्तार 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसमें क्षेत्रीय, जाति और संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। प्रदेश में खाली पड़े 5 मंत्री पदों को भरकर राजनीतिक समीकरण मजबूत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही आने वाले समय में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी सरकार में दायित्व देने की कवायद तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि संगठन को और सरकार के बीच समन्वय वो बना रहे। तो 2027 चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति देखने को मिल रही है। खाली पड़े मंत्री पदों को अब भरा गया है और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत आपको बता दें कि 5 नए मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं। राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाई है। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर बीजेपी ने फोकस किया है। तो आपको बता दें कि 2027 चुनाव से पहले जो है बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। खाली पड़े मंत्री पदों को जो है भरने का काम किया गया है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। इसमें 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर इस दौरान फोकस किया गया है आने वाले चुनावों पर, ताकि इसमें जो है फायदा मिल सके। खाली पड़े मंत्री पदों को अब भरा गया है। तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार में 5 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। विकास को हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे और चौमुखी विकास हो रहा है, चौमुखी विकास होगा। निश्चित रूप से मैं एक छात्र संघ से निकल के आया हूँ, मैं डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहा हूँ और सड़क से लेकर के संसद तक इस राज्य की लड़ाई मैंने लड़ी है और इस प्रदेश को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है और इस प्रदेश को माननीय पुष्कर धामी जी और नरेंद्र मोदी जी संवारने का काम करेंगे। इस प्रदेश को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पार्टी संगठन का, अपने नेता जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और मैं यही संकल्प लेने वाला हूँ कि जो प्यार व आशीर्वाद मिला है इसका ऋण मैं सेवा के रूप में उतारूँ और यही संकल्प रहेगा कि हम लोग पार्टी की जितनी योजनाएं हैं, सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे और
उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य है। बता जी, आप एक वर्ग विशेष से आते हैं तो उस समुदाय के लिए भी कुछ करेंगे? इसी तो सभी के लिए करेंगे, सभी एक समान है और भारत देश एक है, प्रदेश हमारा उत्तराखंड एक है। दिनेशपुर क्षेत्र के लिए गर्व की खबर सामने आई है, जहां रामबाग गांव निवासी किसान एवं प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष तारक बछाड़ के पुत्र डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ का चयन ताइवान के लिए हुआ है। देहरादून से पीएचडी करने वाले डॉक्टर बछाड़ ने 28 विषयों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी इस उपलब्धि पर दिनेशपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ की ये सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होगी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश देगी। तो क्षेत्र में खुशी की लहर है, इसको लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गणमान्य लोगों ने उनका सम्मान किया और उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो दिनेशपुर के डॉक्टर विश्वदीप बछाड़ ने जो है शोध किया है और इसको लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर है। इसके तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गणमान्य लोगों ने उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दिनेशपुर के डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ का ताइवान के लिए चयन हुआ है। देहरादून से पीएचडी की 28 विषयों पर उन्होंने महत्वपूर्ण शोध किया है, जिसके चलते उनका चयन हुआ है ताइवान में और इसे लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी है और इसके चलते उन्हें सम्मान देने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की मनोकामना की। वर्षों से लंबित मंत्री विस्तार पर आज विराम लग गया है, जब सरकार में 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा था और नवरात्रि के दूसरे दिन मंत्रिमंडल का पूर्ण काम हो चुका है। उन्होंने कहा कि नए मंत्रियों के पास करीब 1 वर्ष का समय है, जिसमें वह मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जनता के लिए काम करेंगे। साथ ही 2027 के चुनाव में सरकार हैट्रिक लगाने का भी उन्होंने दावा किया है। देहरादून में राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां वह शनिवार को एमबी इंटर कॉलेज मैदान में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पार्टी स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जनसभा को सफल बनाने के लिए पार्टी स्तर पर व्यापक स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खुशी की बात है और तमाम कार्यकर्ता माननीय राजनाथ जी के स्वागत के लिए तैयार हैं और बहुत विशाल जनसभा ये हमारी होगी। और क्योंकि चुनावी साल है 2027 को देखते हुए भी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और माननीय राजनाथ जी हमेशा जब भी उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की जो हमारी जनता है उसको संबोधित करने का काम करते हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए हमेशा उनका योगदान रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस प्रदेश के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, एक नई पहचान देने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जनसभा होगी, विशाल जनसभा, जिस तरह आपने देखा होगा कि हरिद्वार में भी जन सैलाब हमारा उमड़ा था यहाँ पर लाखों की तादाद में। और हमने जो है उत्तराखंड के लिहाज से जिस तरीके से, क्योंकि ये श्री हल्द्वानी में एक बार फिर हमारी ये जनसभा होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 साल बेमिसाल वाला जो हमारा कार्यकाल रहा है बहुत ही बेहतर रहा है, उनके कार्यों को देखते हुए माननीय राजनाथ जी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस प्रदेश की। अगली खबर सितारगंज से है, जहां अवैध खनन के मामले में पुलिस की लापरवाही भारी पड़ गई है। अवैध खनन की शिकायत सही पाए जाने के बाद एसएसपी अजय गणपति ने एक्शन लेते हुए शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज प्रकाश भट्ट समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि लंबे समय से क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन जारी था और पुलिस
मूक दर्शक बनी हुई थी। जब पुलिसकर्मी अवैध मिट्टी खनन नहीं रोक पाए तो कुछ सप्ताह पूर्व तहसीलदार हिमांशु जोशी के आदेश पर राजस्व कर्मियों ने अवैध मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा था, जिसके बाद मिट्टी माफिया तहसील कर्मियों से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग गए थे, जिस पर तहसीलदार ने अवैध मिट्टी माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया था, जिसमें माफिया साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 31 तारीख को हमारी इसी तरह से सूचना पे टीमें गई, राजस्व टीमें गई, पटवारी की टीमें जो थी, तो उनमें 2 पटवारी थे हमारे, त्रिवंजय सुयाल और पंकज चंद। उनको एक गाड़ी इस टाइप से मिली जो मिट्टी ले जा रही थी। कागज मांगने पे कागज दिखाया और वो भागने लगा। उनको लोगों को इकट्ठा किया इसने और फिर उसके बाद उनके कब्जे से गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया और लेके भाग गया, मिट्टी रोड पे गिराई। इसके वीडियोस मौजूद हैं, तो इन पे हमने FIR दर्ज कर दी है आवश्यक कार्रवाई के लिए। और इसी प्रकार से जो भी इस तरह से अवैध खनन करेंगे, बिना किसी अनुमति करेंगे, उसमें कार्रवाई की जाती रहेगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां रसोई गैस की किल्लत ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। खासकर सेलाकोई औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की कमी के कारण कई मजदूरों को बिस्किट खाकर गुजारा करना पड़ रहा है, तो कई बार उन्हें बाहर या दूसरों के यहाँ खाना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं छोटे सिलेंडर भी 600 से 700 रुपए तक महंगे दामों में मिल रहे हैं। इस संकट ने एक बार फिर पुराने दौर की यादें ताजा कर दी हैं, जब गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हुआ करता था। कि मेरे पास 8-10 दिन से गैस खत्म हो गई है। मैं इधर उधर गया भी दुकानों पे, पहली तो बात कि गैस कहीं मिली ही नहीं है। अगर एक आधी दुकान पे मिली भी है कहीं, तो प्राइस उन्होंने इतना बढ़ा रखा है कि वो 400-500 रुपए किलो का रेट बता रहे हैं। दूसरे, खाना में इधर उधर खाया, 2-4 दिन तो इधर उधर खाया, कभी मकान मालिक के यहाँ बनवा लिया, कभी दूध गर्म करके पी लिया, ऐसे ही सो गया। दिन दान में जो है कैंटीन से खा लिया या इधर उधर कुछ फल फूल लेकर खा लिया, ऐसे समय गुजार रहा हूँ। रात को कभी कभी भूखा भी सो। देहरादून में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए दून पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। SSP देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशों पर जिले भर में आकस्मिक चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत पुलिस की अलग अलग टीमें नगर से लेकर देहात क्षेत्रों तक सक्रिय नजर आ रही हैं। प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विकासनगर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दी है, जिससे मौसम सुहावना तो हो गया और लोगों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसका असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। स्कूल के बच्चे बारिश का आनंद लेते दिखे, कुछ छाता लेकर खुद को बचाते नजर आए तो कुछ बारिश की बूंदों के बीच मस्ती करते दिखे, जबकि दूसरी ओर बारिश के कारण स्थानीय ठेली व्यवसाय प्रभावित हुआ और लोगों को काम बंद करना पड़ा, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। साथ ही कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव होने से राहगीरों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फिलहाल मौसम ने जहां राहत दी है, वहीं आगे बारिश जारी रहने पर समस्याएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।